बाबा शिव को याद करें, छोटी छोटी बातों से अपनी मनोदशा को चेक करते रहे। परमात्मा ने हमें सब कुछ दे रखा है समझने के लिए, सोचने के लिए और चेक करने के लिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की आवश्यकता नहीं। कल्पना करो, जरा सा बुखार आता है, चेहरा उतर जाता है, भारीपन लगता है, थकान लगती है, यहाँ थर्मामीटर की कोई आवश्यकता नहीं, जान जाओ बुखार है हमें। लेकिन मनोदशा इतनी वीक हो चुकी है कि हमें थर्मामीटर लगाकर ही चेक करना पड़ता है बुखार कितना है। भारीपन होने से शरीर भारी हो जाता है। परमात्मा ने अगर स्वच्छंद मस्तिष्क और स्वतंत्र मस्तिष्क और मस्त मस्तिष्क है तो आप सब कुछ जान जाओगे कि हमारे इस तरह की तकलीफ है, ये काम कर ले, आराम कर ले, लेट ले, थोड़ा ऐसे कर ले, आराम मिल जाएगा। तो परमात्मा ने ये थर्मामीटर आज विज्ञान ने दिए। इसके पहले हमारा नाड़ी वगैरह चेक करके भी बताया जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में हम कितने पापी हैं और कितने निश्चिंत हैं, कितने मस्त हैं और कितने हम पावन हैं, इसको श्वास के माध्यम से भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें श्वास लेने में मेहनत करनी पड़ती है तो समझ लीजिए हमारी मन की स्थिति स्वस्थ नहीं है और पाप का प्रभाव और माया का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर ज्यादा है। श्वास को खींचने में हमें फेफड़ों की जब जरूरत पड़ती है तो श्वास हम उसी आधार पर लंबी चौड़ी खींचते हैं। श्वास अनवरत चलती रहे, हम जान ना पावे, समझो आप स्वतंत्र हैं और आप काफी हद तक पावन स्थिति में हैं। और श्वास की आवाज जो है वो बगल वाला भी न सुन पावे, समझो हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। लोग श्वास छोड़ने और लेने में इतनी लंबी खिंचाई करते हैं कि सामने वाला जान जाता है, बगल बैठने वाला जान जाता है ये सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं। तो कोई गुब्बारा नहीं हो आप, ये चिंतित अवस्था की श्वास है जो सामने वाला जान रहा है और हमें उसमें मेहनत करनी पड़ रही है। यानी पेट हमारा 4 इंची फूल रहा है और 4 इंची पिचक रहा है। इसका मतलब है कि आप तनाव में और स्वतंत्र मस्तिष्क में नहीं है, आप काफी हद तक माया के प्रभाव में घिरे हुए हो। श्वास आप कभी छोटे बच्चे की देखना, छोटा जो बच्चा होगा, 2-2.5 साल का बच्चा होगा, छोटा बच्चा होगा, वो श्वास कितने आराम से लेगा। आप बहुत कान लगा के भी सुनोगे तो लगेगा कि श्वास ले रहा कि नहीं ले रहा। तो माताएं क्या करती हैं, उसके पेट पर हाथ रख के देखती हैं सांस चल रही कि नहीं चल रही। इतनी मस्त सांस ले, क्योंकि वो बच्चे निश्चिंत होते हैं, निश्चल होते हैं, किसी भी पांचों विकारों में ग्रसित नहीं होते। वो एकदम खा पी लिया, मस्त हो गए, एकदम सोने लगे। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर हम जितना भी पहलवान होता है वो छाती से सांस लेता है, छाती से सांस लेता है। और पहलवान जितना भी होता है बहुत ज्यादा दीर्घायु नहीं होता। जितना बड़ा पहलवान होता है उतना दीर्घायु नहीं होगा, क्योंकि छाती से सांस ज्यादा लेता है। कुछ लोग जो सामान्य पुरुष होते हैं वो सांस तोंदी तक लेते हैं, अपनी जो तोंदी होती है, नाभि होती है, वहां तक सांस लेते हैं। उनकी आयु कुछ ज्यादा होती है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो श्वास तोंदी के नीचे लेते हैं। लिंग और तोंदी के बीच से जो सांस लेते हैं बच्चे, कभी देखा होगा कि नाभि के नीचे पेट उनका उछलता है, वो निश्चिंत अवस्था की श्वास होती है। वहां सांस अगर नाभि के नीचे ली जाती है तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है और बहुत अच्छी तरह से पहुंचती है और ऐसा व्यक्ति रोगी नहीं होता है। लेकिन ये प्रक्रिया हमारी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था में भी होनी चाहिए। लेकिन बचपन में तो होती है, लेकिन आगे चलकर कुंवारावस्था और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था इसमें नहीं हो पाती है, क्योंकि हम उतना ही सांसारिक बंधन में फंसते चले जाते हैं और उस श्वास लेने की प्रक्रिया हमारी संघर्षशील हो जाती है, जिसमें हम निश्चित तौर पर बीमार होते हैं। देखिए, कोई भी चीज प्रेशर से आप लेंगे तो प्रेशर वहीं तक जाएगा जहां तक मोटी जगह है हवा जाने की, इसके बाद वो वापस आ जाएगी। और जो मस्त हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या होता है, वो बॉडी से छनते छनते पतली पतली नसों में ऑक्सीजन समर्पित हो जाती है, यानी पैर के नाखून से लेकर चोटी तक जाती है, जिससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये बात आप चेक करें कि हम कितना चिंतित और हैरान और परेशान। बहुत लोग रात में भी सांस लेते हैं तो कमरे में ऐसा लगता है कि कोई शेर सो रहा है।
इस तरह की ध्यान रखें और सांस को स्लो लेने की कोशिश करें और निश्चिंत रहने की कोशिश करें। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति कहता मेरे हाथ में ये है, तो मुझे बताए कि तुम्हारे हाथ में क्या है। आंख का प्रकाश कम हो जाता है, आप रोक पाते हैं। पैर में, हाथ में सफेद दाग हो जाते हैं, आप रोक पाते हैं। बाल सफेद हो जाते हैं, आप रोक पाते हैं। आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, आप रोक पाते हैं। आपको बुखार आ जाता है, क्या आप रोक पाते हैं। आपके अंदर ब्लड में तमाम सारी विटामिन की कमी हो जाती है, क्या आप रोक पाते हैं। आपके नाखून सूखने लगते हैं, क्या आप रोक पाते हैं। क्या आप में खून की कमी हो जाती है, क्या आप रोक पाते हैं। क्या हार्ट अटैक हो जाता है, क्या आप रोक पाते हैं। क्या आप नसों में ब्लॉकेज होता है, गैंग्रीन हो जाता है, क्या आप रोक पाते हैं। क्या आप शुगर या अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, क्या आप रोक पाते हैं। क्या आपके पैरों में गुखरू हो जाती है, क्या आप रोक पाते हैं। क्या आपको चर्म रोग हो जाता है, क्या आप रोक पाते हैं। क्या आप ये रोग सब पसंद करते हैं जो हो जाते हैं। आप कुछ भी नहीं पसंद करते, लेकिन फिर भी हो जाता है। क्यों? उसका कारण है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ मन को स्वतंत्र और निश्चल और निश्चिंत रखने का है, वो आप रखते नहीं, जिससे हमारी ये सभी समस्याएं उत्सर्जित होती हैं और ये हमारी मुसीबत का कारण बनती हैं। सुकून शांति लेना आपके हाथ में, वो आप लेते नहीं, जिसके कारण बीमारियों की बाढ़ आ जाती है। अगर आप सुकून शांति और परमात्मा भरोसे रहना शुरू करें, ये सब समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आप दीर्घायु होकर, निरोगी होकर जीवन यापन कर सकते हैं। विचार करें और इस पर अधिक से अधिक मंथन करें। अगर अच्छा लगे तो लोगों को बताएं कि जीवन जीने का यही तरीका है। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें। बाबा शिव।